Now we will start today from today we will start the anatomy and physiology, right? uh, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इस बार हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट? जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि जो सिस्टम्स है बेसिकली हम लोग उसको कवर करें, और लास्ट में फिर हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। एक बार आप सभी इस चीज को क्लियर करेंगे कि क्या हिंदी में आप सभी कंफर्टेबल है या इंग्लिश में, या मैं मिक्स लैंग्वेज रखूं? हिंदी हिंदी मिक्स हिंदी ओम जी लैंग्वेज। हिंदी। मिक्स लैंग्वेज। पूरी सर हिंदी तो टर्मिनोलॉजी पूरी हिंदी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होंगी जो हिंदी में समझना आसान नहीं होगा। हाँ कोई जी बात सर, नहीं वही सर। टर्मिनोलॉजी सर इंग्लिश में करिए बताइए आप, सर, इंग्लिश हिंदी दोनों में। बाकी तो सर मिक्स ठीक, रखते हैं, तो मिक्स मैं यही रखते हैं, करूंगा, ठीक ठीक रहेगा। है। और वीडियोस जो होंगी वो मोस्टली इंग्लिश में होंगी, क्लियर है? लेकिन वीडियोस होंगी तो ओके उसके लिए ओके। समझना आपको आसान होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। हम ये जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कुल कितने तंत्रों से बना हुआ है? 11 संस्थान तंत्र हैं, जिसके द्वारा हम कोई भी गतिविधि कर पाते हैं। कोई भी मोमेंट्स, बॉडी मूवमेंट हम तब कर पाते हैं जब ये सिस्टम्स के थ्रू ही हम बॉडी की मूवमेंट कर पाते हैं। प्रत्येक संस्थान, जितने भी सिस्टम हैं शरीर में, एक या एक से अधिक प्राणाधार कार्यों को संपन्न करते हैं। अकेले किसी संस्थान का कोई अस्तित्व नहीं है, राइट? अगर हम ये कहें कि सिर्फ नर्वस सिस्टम है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरे बॉडी का काम कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। ये सभी सिस्टम मिलके ही किसी संस्थान का किसी जीव का, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, उसमें भी किसी भी कार्य को कंप्लीट करते हैं, किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हैं, राइट? तो हम ये देखते हैं कि सिस्टम्स कितने हैं और कौन कौन से सिस्टम्स हैं। सबसे पहले मांसपेशीय तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, जो आपका मस्कुलर सिस्टम होता है, मांसपेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम जिसे कहते हैं। सेकंड है स्केलेटल सिस्टम, जिसको कंकाल या अस्थि तंत्र भी कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र कहा जाता है। यहाँ पे एक सिस्टम और ऐड करेंगे जो कि एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं। नर्वस सिस्टम, नाड़ी संस्थान या तंत्रिका तंत्र। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, परिवहन या रक्त परिसंचरण तंत्र, राइट? नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको श्वसन संस्थान कहा जाता है, श्वसन तंत्र कहा जाता है। उसके बाद एक्सोक्राइन, एंटेजियोमेट्री। वॉइस ज्यादा आ रही है क्या आप लोगों को साइड से? जस्ट सर ठीक है। ठीक है, चल। एक्सोक्राइन, एंटेजियोमेट्री सिस्टम। एक्सोक्राइन क्या हो गया? बाहिर स्रावी, ठीक है, जो बाहिर स्रावी ग्रंथियां होती हैं। और एंटेजियोमेट्री जो आप लोग अभी पढ़ रहे थे, स्किन सिस्टम जिसको कहते हैं, इसमें स्किन शामिल होती हैं। लिम्फेटिक, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी सिस्टम, लसिका संस्थान, जिसमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी सिस्टम, जिसको रेनल सिस्टम भी कहा जाता है। मूत्रीय संस्थान, एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन संस्थान। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन संस्थान। कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से? दृश्य इंद्रियां, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, आईज, कान, श्रवण इंद्रियां, घ्राण इंद्रिया आपके नॉस्ट्रल, स्वाद इंद्रियां जीवा, और स्पर्श इंद्रियां त्वचा, जो टच के लिए वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किन, टंग, नोज, ईयर एंड आईज। नाउ वी विल लर्न अबाउट द माइक्रो पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सबसे जो माइक्रो पार्ट्स है, सबसे छोटा जो इकाई है शरीर का, वो क्या है? द सेल्स, कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिकाएं शरीर का एक सूक्ष्मतम रूप है। सेल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट?
स्मॉलेस्ट बॉडी। हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये हम सभी जानते हैं कि देयर इज अ बहुत सारे सेल्स हैं जिनसे मिलकर हमारा बॉडी बना है। आकार में अति सूक्ष्म होने के कारण इन्हें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। ये इतने टिनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको कहा किससे देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखा जा सकता है। इसको डायरेक्टली आप नहीं देख सकते। कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है, स्मॉलेस्ट, राइट? क्योंकि इसमें जीवन की समस्त मूलभूत इकाई, मूलभूत क्रियाएं जो होती हैं शामिल होती है। जितनी भी क्रियाएं जो वर्क चल रहे हैं बॉडी में, ये सभी कहाँ चल रहे होते हैं? आपके सेल्स में। कोशिका की रचना में कई अंग शामिल होते हैं, राइट? इनके सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एक सेल जब हम देखेंगे, सेल का फॉर्मेशन देखेंगे, तो उसमें कई सारे और भी पार्टिकल्स होते हैं, कई सारे और भी अंग होते हैं जो कि सेल्स को पूरा क्रिएट करते हैं, पूरा बनाते हैं। प्रत्येक सेल अपना स्वतंत्र मापन का गुण संगठन, अलग अलग साइज शेप होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। संकुचन, उसमें कॉन्ट्रेक्शन, श्वसन, रेस्पिरेशन, पोषण, राइट? उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, वृद्धि, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, पाचन व प्रजनन रखती है, राइट? क्रिएशन जो होता है, हर किसी सेल में ये चीजें अलग होती हैं, राइट? उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फैट सेल में संकुचन नहीं होता है, राइट? फैट सेल जो होती हैं उसमें क्या होता है? उसमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है, और ना ही मसल सेल्स में रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो इनका हर किसी का वर्क क्या है? इंडिपेंडेंट है। एवरी सेल्स वर्क इज द इंडिपेंडेंट, अलग अलग है। क्लियर हो गया यहां तक? सेल्स के मुख्य तीन भाग होते हैं। मुख्य कितने भाग होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइडेड इन द सेल्स? कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल देखते हैं हम कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल? फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड जो इसका होती है, थर्ड स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, इसको जो होती है एक परत होती है, सेल के ऊपर जो परत होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, राइट? कोशिका वॉल, जो कोशिका कला भित्ति, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है, राइट? मेम्ब्रेन एक झिल्ली होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य, जो सेल्स के अंदर लिक्विड होता है। सेल्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। और हर सेल्स के अंदर जो मोस्टली सेल्स होते हैं, कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन सेल्स में जो मोस्टली जिसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसे कहते हैं। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है? साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? वाटर लेवल, जो वाटर है, लिक्विड है तो वाटर तो होगा ही उसमें। वाटर एंड अदर पार्टिकल्स जो है वो साइटोसोल में आते हैं। और उसके बाद कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या है? जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे कि सेल्स के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? यस या नो? थम्स अप करें। यस सर। अब हम देखते हैं आगे सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, जो सबसे ऊपर का लेयर होता है सेल का, कोशिका का, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, राइट? या तरल वसा से बनी एक लेयर है, राइट? या लिक्विड जो फैट है उससे एक लेयर बना हुआ है, जिसमें क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स जो होती हैं, ये होती है 75%। कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 20%। एंड ग्लाइकोलिपिड्स कितना होता है? 5%।
इन तीनों से मिलके क्या बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोशिका द्रव्य के बाहर से होती है। कोशिका द्रव्य क्या था? लिक्विड, प्लाज्मा। प्लाज्मा। अब एक चीज देखिए कि अगर एक थैली है, ठीक है, देयर इज अ बैग, अब बैग में आपने पानी भर दिया, तो क्या बैग का अगर ऊपर वाला लेयर नहीं होगा तो पानी अंदर रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, नहीं। वो चारों तरफ फैल जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है? दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अंदर की लिक्विड है उसको बाहर नहीं जाने देता है। It is a selective barrier that regulate the flow of materials into and out of a cell. ये सेल्स के जो अंदर की मटेरियल्स हैं उसको अंदर मूव करने के लिए हेल्प करता है, और जो बाहर है, राइट, उसको बाहर के लिए मूव करने के लिए हेल्प करता है। उसको जो चीजें हैं वो सारी चीजें अंदर ना आ जाए, इसीलिए एक वॉल, एक दीवार लगाया जाता है। तो सेल क्या है? लाइक अ वॉल, सेल मेम्ब्रेन, दीवार। It is also play a key role in communication among cells and between cells and their external environment. ये जो सेल वॉल है, ये एक सेल से दूसरे सेल्स को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, कम्युनिकेशंस में हेल्प करता है। क्लियर है? और एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है? उसको, और इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? कोशिका भित्ति जिसको कहा जाता है। वर्क ऑफ अ सेल, सेल का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ सेल? फर्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्टर। वर्ड फर्स्ट वर्क क्या है? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस, CO2 एंड O2 एंड अदर्स। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज सेल्स के थ्रू ही होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कौन करता है? सेल्स के थ्रू। सेल आइडेंटिटी, राइट, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट सेल्यूलर कंटेंट्स, राइट, प्रोटेक्ट सेल्यूलर कंटेंट। जो भी सेल्यूलर कंटेंट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपको पता है जीन्स कहां होती हैं? DNA, इट इज इन द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो गया सभी को? व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? ठीक। सर जो वो वर्क ऑफ सेल होगा वो सेल मेम्ब्रेन है जो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज सेम, अलग नहीं है, ठीक है। पहले जो वर्क मैंने क्या बताया था? डिफरेंट सेल्स का काम डिफरेंट डिफरेंट है, तो सेल नहीं कह सकते आप ना, सिर्फ सिंगल। नहीं वहां हमें पे तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ा मल्टीपल है। सेल है ना। यस, ये देखिए एक चीज देखिए, कार्तिकेश्वर जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, कार्तिकेश्वर जी ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए कि जो सेल है, ठीक है, हाँ, काम सिर्फ एक सेल नहीं कर रहा है ना, वहां पे बहुत सारे सेल हैं। हाँ, ये वर्क एक सेल का नहीं बताया गया, एवरी सेल, हाँ। इसीलिए सेल्स कहा गया है, ना कि सेल। नहीं सर क्लियर है ये ना? मेरा डाउट ये है जो सेल मेम्ब्रेन हम पढ़े ना, मैं हाँ, सोचा तो ये वर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा या सेल होगा इसलिए। नहीं 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 नहीं, वर्क ऑफ सेल है ये, हाँ वर्क ऑफ सेल्स है, कोशिका का काम है ये। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक जी हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य, जो अंदर लिक्विड है सेल के, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। Consist of all the cellular contents between the plasma membrane and the nucleus. Life of the cell depend upon cytoplasm. ये सभी जो consist of all the cellular contents, जितने भी cellular contents हैं between the plasma membrane and the nucleus, राइट, जो अंदर में केंद्रक है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका द्रव्य, लाइफ ऑफ द सेल डिपेंड ऑन साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल का लाइफ, राइट, द न्यूक्लियस लाइफ ऑफ द सेल किसके ऊपर डिपेंड होता है? न्यूक्लियस का लाइफ, केंद्रक का, कोशिका द्रव्य के ऊपर, साइटोप्लाज्म। इट्स डिपेंड ऑन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो क्या है? साइटोसोल, एंड दूसरा है
ऑर्गेनल्स। साइटोसोल में क्या हो गया, मोस्टली जो लिक्विड्स होते हैं और उस लिक्विड के अंदर, राइट, उस लिक्विड के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनल्स। अब मेन हमें इन ऑर्गेनल्स को देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो सेल्स के अंदर होते हैं। क्लियर है? जो एक वर्क को किसी भी, जो वर्क फिनिश और कंप्लीट हो रहा है सेल्स के अंदर, वो इन्हीं के थ्रू होता है और हर किसी का काम डिफरेंट है। क्लियर है? फर्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो कि सेल्स के अंदर पाया जाता है, सीलिया एंड फ्लैगेला। थर्ड है राइबोसोम। फोर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर। फिर सेल्स में होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, प्रोटीसिसोम, प्रोटियासोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। These all are the organs of cells जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। It is in the inside of cells. साइटोप्लाज्म पर ही कोशिका की सारी मूलभूत जीवन क्रियाएं कौन कौन सी है, जैसे जो भी इन द लाइफ देयर इज अ सम थिंग्स आर हैपनिंग, बॉडी में कुछ चीजें हो रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, साइटोप्लाज्म के ऊपर। जैसे वृद्धि, डेवलपमेंट, श्वसन, राइट, गतिशीलता, मूवमेंट, पाचन, डाइजेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, उत्तेजनशीलता एंड प्रजनन आदि निर्भर करती है। ये सभी किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द साइटोप्लाज्म। जीविता अवस्था, व्हेन यू आर लिविंग, में साइटोप्लाज्म में अनेक रासायनिक क्रियाएं अति तेजी से होती हैं। जीवित अवस्था में साइटोप्लाज्म की रचना देखना असंभव है। क्लियर है? इसको देखा नहीं जा सकता है इन द लिविंग बीइंग। इसका प्रयत्न किया जाए तो यह नष्ट हो जाता है। अगर कोशिश किया भी जाए तो क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। इससे समस्त जैविक क्रियाएं रुक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? जैसे ही इसमें प्रोसेस रुकता है वैसे ही डेथ होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह रंगहीन अर्धपारदर्शक, रंगहीन मीन्स देयर इज अ नो कलर, एंड अर्धपारदर्शक जिसको आर पार देख सकते हैं आधा, नॉट फुली बट हाफ, चिपचिपा गाढ़ा द्रव्य होता है। क्लियर है? इसमें सूत्रों का जाल दिखाई देता है, जिसके बीच में तरल, लिक्विड, रचना विहीन पदार्थ भरा होता है। रचना जिसकी कोई रचना विहीन, जिसमें कोई वो ना हो, शेप ना हो। कभी कभी बड़े दो गोल कण तैरते दिखाई देते हैं। इसमें क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसके कहते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, घुलनशील व अघुलनशील वसा आदि इसमें होते हैं। अकार्बनिक में क्या होते हैं, फॉस्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ये किसमें पाए जाते हैं, अकार्बनिक। जो दो हमने देखा कि दो जो सर्कल्स में गोल जो कण दिखाई देते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या क्या होते हैं, एक तो कार्बनिक होते हैं, एक अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक में क्या क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, घुलनशील लिक्विड जो इजिली मेल्ट हो जाता है, और दूसरा जो मेल्ट नहीं होता, अघुलनशील बसा। ठीक है, ये पाए जाते हैं कार्बनिक में। एंड इन द अकार्बनिक देयर इज अ फॉस्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ये किसमें होते हैं, अकार्बनिक। नेक्स्ट वी विल लुक अबाउट द कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या कंटेंट होता है। फर्स्ट वन इज द साइटोसोल। इट इज द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या है, ये सेल्युलर फ्लूइड पोर्शन है, जहां पे काफी ज्यादा फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड साइटोसोल, दैट सराउंड्स ऑर्गेनल्स एंड कवर्स अबाउट 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। कितना कवर करता है,
cytosol 55% of the cell volume. It has been 75 to 90% water, जिसमें 75 to 90% वाटर होता है, इंक्लूडेड आयंस. इसमें आयंस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड, एटीपी एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. ये सभी कहाँ होते हैं? साइटोसोल में. The cytosol is the site of many chemical reactions required for a cell existence. काफी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए? सेल के एग्जिस्टेंस के लिए, ताकि वो बना रहे. The cytoskeleton is a network of protein filaments that extends throughout the cytosol. किसके थ्रू बाहर आता है? Through the cytosol, जिसको हम साइटोस्केलेटन जो होता है. These three filaments are microfilaments, intermediate filament and microtubules. ये कौन कौन सी है? 3 फिलामेंट्स जो है, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए और माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब हम देखते हैं ऑर्गेनेल्स. जो ऑर्गेनेल्स किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म के अंदर. द ऑर्गेनेल्स आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द सेल दैट have categorized shape and their perform specific function in the cellular growth, maintenance and reproduction. ये क्या करता है? ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? ये फंक्शन करते हैं किसके लिए? सेल्यूलर ग्रोथ, उसके ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. It has many parts, so it is discussed in a separate section because of its special importance. इसमें काफी सारे जो पार्ट्स हैं, तो इसीलिए इसको अलग से डिफाइन किया गया है. सबसे पहले ऑर्गेनेल्स में क्या आता है? सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम क्या है? इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस. ये कहां लोकेटेड होता है? केंद्रक के बीच में. लोकेटेड इनटू द नियर ऑफ न्यूक्लियस. कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, राइट. ये 2 कंपोनेंट्स को, इसके में 2 कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? अ पेयर ऑफ सेंट्रोल्स एंड सेंट्रियोलर. इसके 2 होते हैं, इसमें 2 पेयर होती है. एक पेयर ऑफ सेंट्रोल्स होते हैं और पेयर ऑफ पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल. एंड द 2 सेंट्रियोल्स आर cylindrical स्ट्रक्चर्स. जो cylindrical स्ट्रक्चर टाइप में होते हैं ये, each composed of 9 clusters of these 3 microtubules, triplets arranged in the circular pattern. इसमें क्या होते हैं? 3 microtubules जो कि अरेंज होते हैं एक सर्कुलर पैटर्न में. नेक्स्ट जो सेकेंड थिंग जो साइटोप्लाज्म में होता है वो क्या होता है? सीलिया एंड flagella. Cilia are the numerous short hair-like projections. ये क्या होती हैं? ये एक hair-like projections होती हैं, छोटी छोटी होती हैं. That extend from the surface of the cell. क्या होती हैं? Extend from the surface of the cell. Cell के surface से होती हैं ये लगी हुई. And each cilia contains a core of 20 microtubules surrounded by plasma cell membrane. ये 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन से इसमें होती हैं सराउंडिंग बाई प्लाज्मा सेल, राइट. जो प्लाज्मा होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर में. एंड फ्लैगेला क्या है? आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. नहीं होता है टू सीलिया बट आर टिपिकली मच लॉन्गर एंटायर सेल. ये पूरे सेल में मूवमेंट करता है. ये उससे कहीं ज्यादा लंबा होता है, लॉन्ग होता है. नेक्स्ट जो होता है दैट इज राइबोसोम. राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम क्या है? ये साइट्स है जहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है. दे हैव हाई कंटेंट ऑफ वन टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड which is reflected by its name, right. राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि
जहां पे कंटेंट्स ऑफ वन टाइप, इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है किसमें, राइबोसोम में, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। बट ईच राइबोसोम ऑल्सो इंक्लूड मोर देन 50% प्रोटीन। हर एक राइबोसोम में 50% के अराउंड प्रोटीन होता है। सो इट कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। किसको, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री ये साइटोप्लाज्म में एकांकी या समूहों में बिखरे होते हैं। ये समूहों में अलग अलग बिखरे होते हैं। इनके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा 1/3 होता है और दूसरे का दोनों मिलाकर राइबोसोम बनाते हैं। दो मिलके आपस में राइबोसोम का निर्माण करते हैं, दे मेक द राइबोसोम। व्हाट इज नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहां तक क्लियर हुआ राइबोसोम तक, यस यू नो। नेक्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क है, इनक्लोज ट्यूब्यूल्स दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म से तक रहता है। ट्यूब्यूल्स द एक्सटेंड through the cytoplasm and connect to the nuclear envelope। किससे मिला होता है, the nuclear envelope करके जो होता है, न्यूक्लियर इन्वेलोप, ये कनेक्ट होता है न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियर हमने देखा, न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलोप। दिस आर टू टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये ट्यूब्यूल्स, नलिकाएं जैसी संरचनाओं का जाल है, राइट, एक ट्यूब्यूल्स टाइप में होती है, ट्यूब टाइप में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम पंक्तियों में होती है, एक लेन में होती हैं, और स्मूथ में क्या होता है, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण होता है। स्टेरॉइड का निर्माण कहाँ होता है, लिपिड्स का, इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER। ये कोशिकाओं में आवेग, जो इम्पल्स का संवहन होता है। लीवर की कोशिकाओं में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स के संश्लेषण का काम करते हैं। वह आमाशय में, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करते हैं, राइट। ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, कौन सी, एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम है, ये क्या करती हैं, इंपल्स को जनरेट करने का, संवहन ले जाने का काम करती हैं, और लीवर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में वर्क करती हैं, राइट, सिंथेसिस में। और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक, जो स्टमक में HCl निकलता है, इन द स्टमक देयर इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्मेटिंग, तो वो स्राव करने का काम क्या कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एपार्टस। गोल्गी इसका कॉम्प्लेक्स तीसरा काम क्या है? तीन, एक हो गया इम्पल्स जनरेट करना, हो गया ना, इम्पल्स जो जनरेट होती है, इम्पल्स को ले जाने का काम, दूसरा HCl एसिड स्त्राव करने का, और तीसरा काम लीवर में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होती है ना, उसके संश्लेषण का, सिंथेसिस जो होता है, क्लियर है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ओके ठीक है सर। लीवर की सेल्स में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण होता है ना, सिंथेसिस, उसका काम भी एंडिकुलर ये जो है रेक्टिकुलम ही करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर ही। जी सर, क्लियर है। ये तीन वर्क है इसके। नेक्स्ट हम देखें गोल्गी कॉम्प्लेक्स एपार्टस। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कप लाइक शेप, ये क्या होती है, एक कप लाइक शेप होती है। ये साइटोप्लाज्म में स्थित मेम्ब्रेन्स का एक समूह है,
राइट। जो साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन है उसमें एक समूह है जो भौतिक एवं क्रियात्मक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से संबंधित है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से कनेक्टेड है। इनकी रासायनिक रचना में लिपोप्रोटीन अधिक होता है, राइट। इनकी जो रचना होती है, जो फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होती है, लिपोप्रोटीन काफी ज्यादा होती है। कोशिकाओं से उत्पन्न हुए स्रावी उत्पाद इसी में एकत्रित होते हैं। इनके द्वारा सेल मेम्ब्रेन तक ले जाकर इन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है। जो सेल्स में कुछ जो स्रावी क्या होती है, लिक्विड जो क्रिएट होती हैं, राइट। जो टॉक्सिन्स, जो काफी सारी चीजें बनती हैं, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, ये करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, साइटोप्लाज्म में स्थित अंडाकार या गोलाकार आकृति वाली कलामयी स्फटिका, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। किसमें होती है ये, साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उत्पन्न होती हैं। कौन सी एंजाइम निकलती हैं, हाइड्रोलाइटिक। जिसका वर्क क्या होता है हाइड्रोलाइटिक का, कोशिका के भीतर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं न्यूक्लिक एसिड के बड़े अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करती है। जो प्रोटीन कहाँ है, इन द सेल्स, it's break down the protein, carbs and fat and nucleic acid in a small particles. कई बार विशेष परिस्थितियों में लाइसोसोम अपने अंतर पदार्थ को भी पचा जाते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। जो इनके अंदर जो लिक्विड होता है ना, कई बार ये इसी को डाइजेस्ट कर जाते हैं। क्लियर है, इसीलिए क्या कहा जाता है इन्हें, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, लाइसोसोम। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, अंतर कोशिका पाचन है, इसलिए इन्हें पाचन उपकरण भी कहते हैं। जो इंट्रासेल्युलर, जो सेल्स के अंदर डाइजेशन का काम चल रहा है ना, वो किसके अंदर होता है, किसके थ्रू होता है, लाइसोसोम में। जीवाणु भक्षण लाइसोसोम की अद्भुत क्रिया है। जीवाणु भक्षण, बैक्टीरिया, इसको लाइसोसोम खत्म करता है। क्लियर है, दैट इज द वर्क ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट है पैरेक्सिसोम्स। पैरेक्सिसोम्स आर सेम एज लाइसोसोम इन शेप। ये भी शेप में अंडाकार ही होता है, गोलाकार होता है। ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडीज, इसको माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। Contains several oxidases enzymes that can remove hydrogen atoms oxidized from various organic substances such as alcohol, right? So peroxisomes are very evident in the liver where detoxification of alcohol and other damaging substances occurs. ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली इन द लीवर। क्लियर है, जिसका वर्क क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करना। क्लियर है, इसलिए लीवर में पाया जाता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है, एल्कोहल और अदर डैमेजिंग सब्सटेंसेस इनसे। नेक्स्ट है पैरेटियासोम्स। एज वी लर्न, लाइसोसोम्स degrade proteins, deliver to them in vesicles. These proteins also require disposal from the cell, and function of proteasomes is disposal of these types of D-grade proteins. जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं उसको क्या करती हैं, डिस्पोज करने का काम करती हैं ये, राइट। नेक्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऑल्सो नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस कहा जाता है, किसका, सेल का। दे जनरेटिक मोस्ट ऑफ द एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP, adenosine triphosphate, through aerobic oxygen requiring respiration. A cell may have a few as 100 or as many as several thousand mitochondria depending on its activity. काफी ज्यादा हो सकते हैं, 1000 100 से लेके 1000 तक, डिपेंड करता है किसके ऊपर,
एक्टिविटी के ऊपर। एक्टिव सेल्स सच एज दस फाउंड इन द मसल्स, लीवर एंड किडनीज विच यूज एटीपी एज अ हाई रेट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जिनको क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, किसको, किडनी को, लीवर को। तो यहाँ क्या होती है, हाई रेट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। For regular exercise can lead to an increase in the number of mitochondria in muscle cells and allow muscle cells to function more effectively. जितने मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे उतना आपका जो मसल सेल है, मसल्स है, वो इफेक्टिव वर्क करेगा। मसल सेल्स, राइट, दे लोकेटेड विद इन द सेल वेयर ऑक्सीजन एंटर्स। कहाँ होती हैं? दे लोकेटेड विद इन द सेल, सेल्स के अंदर होती हैं जहां ऑक्सीजन एंटर करती है, अंदर जाती है। ये जीवित अवस्था में ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इनकी संख्या व आकार में परिवर्तन होता रहता है, राइट। ये नंबर्स में कम ज्यादा होते रहते हैं और इनके साइज में भी काफी चेंजेस होते रहते हैं। इनसे कोशिका को विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती रहती है। जितने भी वर्क करते हैं उनसे इनको एनर्जी मिलती रहती है। द नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, न्यूक्लियस, केंद्रक, लास्ट है ये न्यूक्लियस जो हम देखेंगे। द न्यूक्लियस इज अ spherical or oval shaped structure that usually is the most important feature of the cell. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो क्या है, न्यूक्लियस। मोस्ट सेल ऑफ हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। कुछ जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, कुछ न्यूक्लियस जो सेल होते हैं उनमें सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, बट सम सच है रेड ब्लड सेल्स हैव नन। रेड ब्लड सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर हो गया? And skeletal muscle cell and a few others type of cell have multiple nucleus. Skeletal muscles जो होती हैं सेल, और भी जो अलग अलग टाइप्स की देखेंगे उनमें मल्टीपल न्यूक्लियस होती हैं, काफी सारी न्यूक्लियस होती हैं। न्यूक्लियर इन्वॉल्व सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म से इसको अलग करता है। न्यूक्लियर इन्वॉल्व कनेक्ट विद द रफ या एंडिकुलर जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये कनेक्टेड होता है। न्यूक्लियर पोर्स कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। उसमें जो होल्स होती हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं, मूवमेंट को, जो सब्सटेंसेस है। न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्मा केंद्रक द्रव्य होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा केंद्रक द्रव्य होता है, जिसमें सूत्रबद्ध रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है क्या, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहां पाए जाते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये डीएनए हिस्टाम्स से क्रोमेटिन बनते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिन में अनेक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जीन्स। यही है जो अनुवांशिकता को ट्रांसफर करते हैं। न्यूक्लियस से न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से डीएनए, डीएनए से क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से जीन। ये एक सीक्वेंस है, इसको याद कर लेंगे, हो सकता है क्वेश्चंस में आ जाए। कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ सेल्स क्या क्या है, रेस्पिरेशन श्वसन, एसिमिलेशन स्वांगीकरण, एक्सक्रिएशन उत्सर्जन, ग्रोथ एंड रिपेयर बुद्धि व क्षतिपूर्ति, रिप्रोडक्शन प्रजनन, इरिटेबिलिटी उत्तेजनशीलता मूवमेंट गति, मेटाबॉलिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी, प्रोड्यूस द एटीपी एंड रिलीज CO2, कंज्यूम द O2। दिस वाज द वर्क ऑफ सेल। ये किसका वर्क था, सेल का।